मेरे प्यारे छात्रों, पढ़ाई जो है जिंदगी का एक सर्वोत्तम चीज है। इसीलिए सभी छात्राओं को अपने मन से पढ़ना चाहिए। विवेकानंद जी बोले थे, मेहनत कश इंसान हो गया, बंजर में भी हल चलाया जा सकता है। रहने के लिए इस जहां में महलों की दरकार नहीं, छोटी सी जगह में भी आशियाना बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ संसाधन का कमी है, इसीलिए ये छोटा मोटा बेंच और चौकी पर बैठकर भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई करने का कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको बड़ा बिल्डिंग चाहिए। छोटी जगह में भी हम अपना मुकाम, अपना लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में मैं इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट है टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। TENSE टेंस, TENSE टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। इसी को कहते हैं समय। तो अंग्रेजी ग्रामर में टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसका हिंदी भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब देखो, हम लोग बच्चों में पढ़ाई किए हैं कि हाय हूँ को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, आ गागे को फ्यूचर मानो, ये बच्चों ऑफ टेंस पहचान। यानी प्रेजेंट टेंस का जो पहचान है, तो हिंदी वाक्य के अंत में हाँ या हूँ लगा रहता है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है? हाँ या हूँ। और पास्ट टेंस के हिंदी में क्या लगा रहता है? था थे थी। था थे थी। और फ्यूचर टेंस के हिंदी में क्या लगा रहता है? गा गे गी। गा गे गी। तो प्रेजेंट टेंस को 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस को 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस को भी 4 भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस को भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सर्वप्रथम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी वर्तमान काल। तो सबसे पहले मुझे इसका डेफिनेशन जानना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज डेफिनेशन, DEFINITION। डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस? वर्तमान समय, वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा
द चेंज CHAN, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ a verb according to ACCORDING, according to time, the change in form of verb according to present time, PRESENT, present time, it is called present tense, present tense। कोई पूछेगा कि present tense का डिफिनीशन क्या है, तो द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू present टाइम, इट इज कॉल्ड present tense। वर्तमान समय के अनुसार, इसका हिंदी हो गया वर्तमान समय के अनुसार वर्ब का हिंदी क्रिया, वर्तमान समय के अनुसार वर्ब क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन क्या है, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वर्तमान समय के अनुसार वर्ब क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस को भी 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस को 4 भेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को कितने भेद होते हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। आंसर, there are 4 kinds of present tense, there are 4 kinds of present tense। सर्वप्रथम फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सेकंड में है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को कहता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि इसका हिंदी अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। यानी टेंस का मैंने डिफिनीशन जाना कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इट इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार वर्ब क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम टेंस कहते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके बाद मैंने पढ़ा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद फिर अलग अलग टेंस को परिभाषा जानेंगे, डिफिनीशन जानेंगे, फिर उसकी पहचान जानेंगे, फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो सर्वप्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में हम पढ़ेंगे। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल। इसका डिफिनीशन, परिभाषा, a verb which indicates that an action at present indefinite time. A verb which indicates that an action at present indefinite time, it is called present indefinite tense। ठीक है। अब इसका हिंदी वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार वर्ब वर्तमान समय के अनुसार वर्ब क्रिया के रूप में परिवर्तन को वर्तमान काल कहते हैं। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान किया, पता है किसी को? इसका पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, गौर से देखो, हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता ते ती प्लस है हूं लगा रहता है। ता ते ती प्लस है हूं लगा रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, आप दौड़ते हैं,
वह खेलती है। मैं पढ़ता हूँ, आप दौड़ते हैं और वह खेलती है, यानी कि ता ते ती है। ये सिंधी वाक्यांश में क्या लगा रहेगा? ता ते ती है। उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया होना चाहिए। मेन वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें ना सेट कर दे, जैसे गो मिस जाना, कम मिस आना, प्ले मिस खेलना, रीड मिस पढ़ना, टीच मिस पढ़ाना। जितने में ना सेट कर जाएगा वो मेन वर्ब है। उसके बाद ता ते ती प्लस है होना चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कैसे अनुवाद बनाएंगे, कैसे हम ट्रांसलेशन को इंग्लिश टू हिंदी करेंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम है, स्ट्रक्चर। सर्वप्रथम हम असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इससे बनता है स्ट्रक्चर। अब V5 किसके लिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, 3PSN, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या सब आता है? देखो ही, सी, इट और वन नेम। जैसे वन नेम एक व्यक्ति का नाम राम, एक लड़की का नाम सीता, एक पशु का नाम कौ, कैट, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5, बाद बाकी सभी के साथ V1 लगेगा। अब देखो V1 किसके साथ लगेगा? जैसे I के साथ WE, V के साथ YO, U के साथ THUI, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, दे इसके साथ। और दो व्यक्ति, जैसे देखो राम एंड श्याम लगा रहेगा, राम एंड श्याम। अब कौ में एस लगा रहेगा, कौज, यानी एक से अधिक गाय है, COWS, कौज। तो इस सभी के साथ V1 लगेगा। क्या लगेगा? V1। अब देखो नोट है कि V1 में S या ES, V1 में S या ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। V1 में S या ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। V5 कैसे बनाएंगे? तो V1 में S या ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। जैसे अब देखो V1 V5। अब जैसे गो, क्या है? गो, तो गो में क्या लगेंगे? गो प्लस ES बराबर गोज। तो ये हो गया V5। ये क्या हो गया? V5। अब देखो TEACH, टीच, TEACH में ES, टीचेज, तो ये हो गया V5। अब देखो वैक्स, VEX में VEXES, वैक्सीन, ये सब हो गया V5 और ये हो गया V1। बात आएगी रीड, READ, रीड, इसमें S लगेगा, द रीड्स, ये हो गया V5। तो V1 और V5 समझ गए ना? जब गो, यानी जब किसी वर्ड के अंत में O लगा रहेगा, CH लगा रहेगा और X लगा रहेगा, तो उसमें हम ES लगाकर V5 बनाएंगे, बाद बाकी में S लगाकर V5 बनाएंगे। और V5 का प्रयोग किसके लिए? तो 3PSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, राम, सीता, कौ, कैट, इसके साथ V5 का प्रयोग। और I, we, you, they, राम एंड सीता, कौ, जिसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद अनुवाद बनेगा, ट्रांसलेट। इतने समय कोई दिक्कत?
जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। क्या है? मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो ता हूँ आ गया। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ता हूँ, इसको क्या बनेंगे? देखो, आई टीच यू, आई टीच यू, तो ये यू हो गया ऑब्जेक्ट, टीच हो गया V1 और आई हो गया सब्जेक्ट। इसी में रहेगा सेकंड, सीता मुझे पढ़ाती है, सीता मुझे पढ़ाती है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। तो ये सीता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो सीता मुझे पढ़ाती है, तो सीता TEACH, इसमें ES लगाएंगे, ES लगाने से V5 बन गया। तो सीता टीचेज मी, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हो गया V5 और ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे राम मुझे मदद करता है, राम मुझे मदद करता है। तो राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो राम हेल्प्स मी, तो ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये V5 और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सभी एक्टिव वॉइस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस। जब वॉइस पढ़ेंगे तो यही सब हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में। निगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इसका ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डू डज प्लस नोट V1 ऑब्जेक्ट। तो ये डू किसके साथ और डज किसके साथ? तो देखो, ये 3PSN थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है। जैसे ही, सी, इट, राम, सीता, कौ, इसके साथ डज का प्रयोग। और आई, वी, यू, दे, दो व्यक्ति, राम एंड सीता, कौच, इसके साथ डू का प्रयोग। जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, इसका क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, ये ऑब्जेक्ट, ये V1, ये सब्जेक्ट। इसी को हम स्पोकन के रूप में, जब इंग्लिश स्पोकन करेंगे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आई डू नॉट टीच यू। इसका ये हो जाएगा, देखो, आई डोंट टीच यू, आई डोंट टीच यू। इसके बाद सीता मुझे नहीं पढ़ाती है, सीता मुझे नहीं पढ़ाती है, सीता मुझे नहीं पढ़ाती है। तो सीता डज नॉट टीच मी, क्या हो जाएगा? सीता डज नॉट टीच मी, ये ऑब्जेक्ट, ये V1, ये सब्जेक्ट। और डज को कहते हैं ए भी, क्या कहते हैं? ए भी ऑक्सिलियरी वर्ब। ये डू को क्या कहते हैं? ए भी ऑक्सिलियरी वर्ब। कोई दिक्कत? तो अफर्मेटिव और नेगेटिव हम समझ गए। उसके बाद क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। तो अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम इंट्रोगेटिव में चलेंगे।
इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो पार्टों में बांटे हैं, एक INT फर्स्ट और दूसरा INT सेकंड। तो जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा रहता है उसको हम INT फर्स्ट में बांटे हैं, ठीक है। जैसे उसको डू, डज, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट। नोट, देखो नोट, जिस हिंदी वाक्य के शुरू में जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा रहता है, क्या लगा रहता है एवं वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो। देखो जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा रहे एवं वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो एवं इसका आंसर यस, हाँ या नहीं, नो में दिया जाता है, नो में दिया जाता है, उसे INT फर्स्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? INT फर्स्ट यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। अब देखो जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप क्या आप मुझे जानते हैं, तो क्या हो जाएगा? डू यू नो मी, डू यू नो मी। क्या सीता मुझे पढ़ाती है, क्या सीता मुझे पढ़ाती है, सीता teach me,